तस्मात् तस्मात् तुजायत तस्मात् तस्मात् अजायन्त ये के तो भयाधतः बाहो जगनीरे तस्मात् तस्मात् जात अजावयः तं यज्ञं वर इखेपोक्षं बोधं जात मगतः तेन देवा अयजन्त साध्य रेखयच्छते जगुरुखं जगदोकतिदा कथिदा व्यकल्पयन्न मोहं किमधियादि किं बाहु किं गोपाद उदिते ब्राह्मणोच्च मुख्यमादित बाहु राजन्य प्रेतः ओरुक्तस्य यद्वैश्यः वैर्यां दोषोद्रु अजायता संभ्रमा मनसो जातक्षो सूर्यम् अजायत सोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोहा जगनीरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्ष गुंसेषु देवो क्षणवत्तदाभ्यां भूमिर्निर्जः सोदादः लोका अकल्पयन्न तद्गुरुखे हरिखा देवा यदियमतन्मदाभसन्दोषिताय प्रेखम इदमहाशब्दभे सम्यस्यासन्मारिधायस्त्रे सप्तसमिधाः क्रेताः देवाजन्यं तन्मान अवहन्नपुरुषं पाशुं जगनेनाद्यमाय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्य संज्ञातेहनाकं महिमानः सरं प्रदत्र पूर्वे साभ्या शान्तिदेवाः हरिः ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामानायति कश्चन सप्तसवाकाः सुभद्रिकां तां पीलवासिनीं गजोदधिदा व्यकल्पयन्नामो हन्ति मस्याति किं बाहु किं गोपादा उच्यते ॐ यदुत्थिदा व्यकल्पयन्नामो हन्ति मस्याति किं बाहु किं गोपादा उच्यते ॐ या फलनीर्य अफल अपुष्पाजास्त पुष्करि बृहस्पति रसोस्तास्तानो मुञ्चतगुहसः पुष्पं समर्पयामि देवी भगवती देवी नमः हरे ओम आदित्यावश्य देवा मरुगः दिनकंतो धर्मकामात् सिद्धये। ऐसे तक छुए रहा शाम वाले वीडियो ऐसे छुए श्रुति स्मृति फलप्राप्ति कामः सुख बाधाकस्य निवारणं मासानामासो देवते मासे चैत्र मासे सुमेय शुक्लपक्षे तृतीयानां तिथौ मंगलवासरेण रात्रिकाले समय कस्तूरगोत्रस्य सामबाहु के सम्मानीय सुमसपति उत्पन्नाम। अब पौत्र बच्चा का नाम ले लेना। नवरात्र दुर्गा पूजक सायं काले
फलदान नारियल चुनरी वस्त्र मिष्ठान माल्यान फलहारी फल अंतमस्तमासते कार्तल्पसुमेवादिताधायनम पुष्पाल तोगे फलम इलायची इलवंगम धूप दीप संधो अखंडमेवस्तम सभी सुषुत्राजिता कत्वे नाम जगदम्मा दुर्गा दिव्यंगा पूजनम संतर्पितम तुभ्यं संपूर्णे एका छुआ में हेलो विगत वर्षों की बात इस वर्ष में आप ग्रामवासियों के सहयोग से सफलता का 11वां वर्ष और आज मां भगवती का तीसरा दिन आप सभी ग्रामवासी भक्तों द्वारा मां भगवती का आरती पूजन संपन्न हुआ, जिसमें बस कुछ ही देर में आपके समक्ष मां श्री अयोध्याचार्य जी महाराज के कृपा पाठ से आराधे श्रिया जी श्री वृंदावन धाम द्वारा श्रीमद देवी भागवत कथा का चरित वर्णन संगीतमय माता रानी भजनों के परिपूर्ण दिव्य मुखार बिंदु से कथा का आयोजन बस कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। आज मां भगवती के चरणों में प्रसाद का भोग लगाया है श्री केशव बर्तन भंडार के प्रोपाइटर राजन केसरवानी और साजन केसरवानी 700 चौराहा इनकी ओर से, और मां भगवती के चरणों में प्रसाद का भोग लगाया है शुभम किराना स्टोर प्रोपाइटर श्याम बाबू केसरवानी 700 रामलीला मैदान, इनकी ओर से मां भगवती के चरणों में प्रसाद का भोग लगाया है। जय माता दी। सभी लोग दोनों हाथों को उठा लीजिए। बोल सच्चे दरबार की। चलिए आपके समक्ष कथा प्रारंभ होने जा रही है। जय माता दी। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालवाग्भूतं वन्दे महापुरुष ते चरणा। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमम्। त्रैलोक्यजननी त्रैलोक्यजननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद्भागवतस्तु पठेद् शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा
ब्रह्मा विष्णु शिवाराते प्रसीदं जगदाम्बिके मनोभिषितं देव्यं वरं देहि नमोऽस्तुते भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः सान्तः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगः वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्त्रनिबद्धने विविवशम् गोपीसहस्रागतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमाद्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी श्री देवानुदेव महादेव द्वारा रचित माता रानी और श्री राधा रानी एक ही वही है। तो जो देवाधिदेव महादेव ने जो श्री जी के लिए, श्री राधा रानी के लिए कृपा कटाक्ष गाया है, श्री राधा कृपा कटाक्ष, हम इसका गायन करते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे कुंज भोगिदासिनी मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे कुंज भोगिदासिनी सदा
कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनं मृणालवान बरतरे तरंग डोलते लता विलास लोल नील लोचना बलोचने
मासा मासोपे उत्तमे मासे चैत मासे शुभे शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ मंगलमासे विघ्न रात्रकाले समय कस्तम गोत्रस्य राजन अस्मत्स पत्नी उत्पन्नाहम अनुज भ्राता स्थाजन अस्मत्स पत्नी उत्पन्नाहम बच्चन के नाम ले लिया पुत्र कन्या माता पिता से परिवार में संपन्नता व्यापार निवृत्ति लक्ष्मी योगनी हर तरह से सुख शांति नवरात्र सायंकाल दुर्गा पूजन मिष्ठान नित्यम भोगम जगदम्बा दुर्गा देवी नमः संकीर्तन भोगम अर्पण है थोड़ा शिवाय ओम भागवतागे श्री वागे श्री पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कुरंग मातंग कुतंग भृंग मीना हतान पंच विदेव पंच एक प्रमादे सकथनं हन्यते यसेवते पंच विदेव पंच। अब भाई सब लोग कुछ देर घर की बातें छोड़ करके सामने भी देखें। भाई जिसको जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन आप सबका सिर एकदम सामने रहना चाहिए, क्योंकि भाई आज वैसे ही बहुत विलम्ब हो गया है। मैं तो अपने टाइम से पहले ही आई थी, लेकिन भाई आप कथा भी देर तक कुछ चले। अब सब लोग एकाग्र चित्त होकर के सुना, नहीं तो इधर उधर ही करते रहोगे तो फिर टाइम ऐसे ही निकलता जाएगा। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच विदेव पंच एक प्रमादिं सकथं न हन्यते यसेवते पंच पंच।
देखिए, कुरंग मातंग पतंग भृंग, ये 5 जीव ऐसे होते हैं जो अपनी आसक्ति के कारण मारे जाते हैं। कौन से 5 जीव हैं? ध्यान एकाग्र चित्त होकर के सुनना, क्योंकि एक बात भी निकली तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो भाई नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आप सबका है। तो कथा सुनने आए तो कुछ समय हमको दीजिए। अब सारी बातें भूल जाइए और एकदम एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। कौन से 5 जीव हैं जो अपने 5 इंद्रियों के कारण मारे जाते हैं? कुरंग मातंग पतंग भृंग। पहला एक पतंगा। पतंगा जो होता है, देखो 5 वो इंद्रिया, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 जीव जो है, पहला पतंगा वो अपने किस इंद्रिय की आसक्त होने के कारण मारा जाता है? आप सबने देखा होगा, पतंगा उसे कहते हैं जो लाइट के सामने घूमता रहता है। उसकी किसमें आसक्ति है? रूप में। वो रोशनी को देखता है, दिए के सामने जाता है, उसे पता है कि मैं जाऊंगा तो जल जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी दिए के समक्ष जाता है। क्यों? क्योंकि वो रूप में आसक्त है और उस नेत्र की वजह से, रूपासक्त नेत्र की वजह से वो पतंगा मारा जाता है। और दूसरा कुरंग मातंग पतंग भृंग, दूसरा है मछली। देखो हमारी 5 इंद्रियां हैं, क्या क्या मैंने अभी बताया? रूप आंखों से देखना, रस जीवा से हम रस लेते हैं ना, रूप रस स्पर्श, हम अच्छी चीज छूना चाहते हैं नहीं, रूप रस स्पर्श शब्द अच्छा सुनना चाहते हैं, और गंध। तो ये 5 चीजें। अब देखो ये 5 जीव, इन 5 जीवों में एक एक चीज की आसक्ति है पदार्थ। पतंगा जो होता है उसे पता है कि दिए के पास जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी जाता है, क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह पाता। उसे क्या मिलता है उसके पास जाने से? कुछ नहीं, मृत्यु ही मिलती है, लेकिन वो फिर भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें आसक्त है। और दूसरा मछली। मछली किस चीज में आसक्त होती है? मछली जीवा। मछली पकड़ने वाला वो जो कांटा डालता है ना, उसमें कुछ खाने वाला पदार्थ डाल देता है। और जैसे देखो मछली को पता रहता है कि जैसे ही मैं इसे खाने चलूंगी तो मैं मारी जाऊंगी। क्या मछली को नहीं पता है, लेकिन वो फिर भी जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं है, वो आसक्त है पूरी तरह। तो मछली अपने किस इंद्रिय के कारण मारी जाती है? रस। और तीसरा भौरा। भौरा किस चीज का आसक्त होता है? गंध लेने का। भौरा भी देखो जा करके जाएगा सायंकाल कमल के पुष्प पे। कमल पुष्प भौरा को बहुत प्रिय है, जाएगा उसी में बैठ जाएगा, उसके रस को लेगा, और जैसे ही शाम होती है कमल बंद हो जाता है। और भौरा को भीतर भीतर घुटन होती है। कहते हैं कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात। कहते हैं कि भौरा तो कमल के अंदर बंद हो जाता है, जैसे ही सायंकाल होता है तो कमल बंद हो जाता है, लेकिन भौरा उसी के अंदर पड़ा रहता है, उसको घुटन नहीं होती है। लेकिन वो कमल को, भाई भौरा में इतनी ताकत होती है, वो तो लकड़ी को छेद कर
करके बाहर निकल जाए, लेकिन उसे कमल से इतना प्रेम है कि वो उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। चाहे तो वो कमल को छेद करके वो बाहर निकल सकता है, लेकिन भौरा कमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और मर जाता है उसी में। स्वयं प्राण त्याग देगा लेकिन कमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वो गंध में आ सकते हैं। और चौथा कौन सा है? हाथी। हाथी स्पर्श का गुलाम होता है। देखो, हाथी जब पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, ऊपर से घास फूस डाल देते हैं और उस पे कागज की हथेली बना करके खड़ा कर दिया जाता है। और हाथी जैसे ही उस हथेली के पास आता है वैसे ही वो गड्ढे में गिर जाता है। और हाथी को भी पता रहता है कि मैं जा रहा हूँ, अब पकड़ा जाऊंगा। तो हाथी के बंधन का कारण क्या हुआ? उसका स्पर्श का कारण, उसमें आसक्ति होने के कारण। और पांचवा है हिरण। हिरण जो होता है ना, वो कानों का बड़ा कच्चा होता है। भाई हिरण में तो एक बात है, किस चीज से वो कानों से कच्चा होता है? हिरण को संगीत बहुत प्रिय होता है। पहले के राजा लोग शिकार करने जाते थे ना, तो जब हिरण हाथ में नहीं आता तो बढ़िया से बढ़िया संगीत गाते थे। और हिरण को संगीत बहुत प्रिय है। जैसे ही आप अगर सुंदर कंठ में गाने लगोगे, बढ़िया संगीत होगा, तो हिरण से सुनने के लिए पास चलने आता है, पास आने लगता है। और हिरण को भी पता है कि मैं जैसे इसे सुनने के लिए जाऊंगा वैसे ही मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर भी हिरण अपने कानों के कारण, भाई उसकी संगीत में आसक्ति होती है हिरण की, उसके कारण हिरण पकड़ा जाता है, बंधन का कारण बनता है। तो ये 5 जीव। तो पहला कौन था जो अपनी आसक्ति के कारण मारा गया? भैया सब लोग थोड़ा बातें करना बंद कर दो, इधर हो जाओ, नहीं तो फिर समय भी बीतता जा रहा है और टाइम में बिल्कुल नहीं। और जितना हो सके सुन लो, क्योंकि भाई अब 7 दिन में से भाई आज तीसरा दिन है, बस ये भी दिन यूं ही निकल जाएगा। फिर बैठे रहना बढ़िया से घर में, गपशप करते रहना। तो कह रही हूँ भाई, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इधर उधर मत करो। तो भाई अच्छा देखो, आप लोगों ने सुना, बताइए पहला जीव मैंने कौन सा बताया? हाँ, किस चीज से वो मारा जाता है, किस आसक्ति के कारण? देखो इस समय ये जो पांडाल है ना, ये इस समय एक कक्षा है। मैं छोटी हूँ लेकिन भी व्यासपीठ है, तो मैं इस टाइम की टीचर हूँ और आप सब स्टूडेंट हो हमारे। तो एक क्वेश्चन करूंगी तो आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो भाई पहला जीव कौन सा है? पतंगा, जो अपने रूप में आसक्त होने के कारण मारा जाता है। और दूसरा मछली, वो किस कारण मारे जाते हैं? रस, जीवा के कारण। और तीसरा भौरा, भौरा किस कारण? गलत। और चौथा हाथी, वो स्पर्श के कारण। पांचवा हिरण। चलो याद करो, मैंने सोचा कि आप सब इधर उधर देख रहे हो, पता नहीं सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन बचे रहना कभी भी पूछ सकती हूँ। तो देखो ये 5 जीव अपने एक एक इंद्रिय, देखो पतंगा जो है उसमें उसके अंदर केवल रूप की ही आसक्ति है और किसी की नहीं, गंध की नहीं। मछली जो है वो केवल रस की ही है आसक्त, लेकिन हम जीवों में ये 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द।
हम भी अच्छा देखना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा से अच्छा देखना चाहते हैं, कहते हैं कि चलो वहाँ घूमे आए, वहाँ घूमे आए, यहाँ देख के वो देख, चलो कन्याकुमारी चलते हैं, वहाँ चलते हैं, कश्मीर चलते हैं। रूप आसक्ति अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े इसलिए पहन के देखने में अच्छा लगेंगे वो। और दूसरा रस, हम लोगों की भी भाई जीभ बड़ी चटपटी है, वो तो सबकी होती है, हमारी जीभ में भी आसक्ति बहुत है। भाई अभी किसी को दाल में नमक कम पड़ जाए, सब्जी में देखो कैसे चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा आसक्त अपनी जीवा के प्रति होते हैं कि कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। रूप रस और स्पर्श, हम लोग बढ़िया अच्छा बढ़िया कॉटन के कपड़े हो, मखमली हो, ये हो ऐसा हो, अच्छा जानते कि नहीं सुना। गंध भी बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम चाहिए, एक से एक परफ्यूम सबको चाहिए लगाने के लिए, तो हमारा गंध में भी आ सकती है। और शब्द अच्छा सुनना चाहते हैं, ऐसा गाना नहीं वैसा लगाओ, ऐसा मत गाओ वैसा मत गाओ। तो भाई अब वो जीव अपने एक एक इंद्रियों के कारण बंधन में पड़ते हैं, मारे जाते हैं। और हम जैसे जीव, हमारे तो पांचों प्रबल हैं, उनके अंदर तो एक एक कमियां थी, हमारे अंदर तो पांचों है, पांचों में एक कम भी नहीं है, और सब प्रबल के प्रबल है। तो हमारा क्या होगा भाई? जो जो मैंने बताया क्या वो सही है? आपको लगता है? आप सबने देखा होगा पतंगा तो मारा जाता है, देखते नहीं लाइट के सामने नाचता रहता है, नाच क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सुबह देखो तो सारे मरे पड़े रहेंगे। तो लग रहा है ना कि ये सब इन सब में आ सकते हो। हम लोगों का तो पांचों में है, एक में भी कम नहीं है कि एक आध में कम है। तो भाई हम सबका क्या होगा? शास्त्र तो कहते हैं कोई बात नहीं, भले हम इन सब पांच चीजों में आ सकते हैं, लेकिन भाई जो अपना कल्याण चाहता है ना, तो अपने इस जो विकार है, जो हमारे पतन का कारण बन सकता है, जो हमारे पतन का कारण बन सकता है, लेकिन यदि हम सत्संग की विधा से चलेंगे, शास्त्र की विधा से चलेंगे, तो यही हमारे कल्याण का पात्र बन सकते हैं। कैसे भाई? धूप में आ सकता, अभी देखो जैसे अजामिल की कथा अगर आप लोगों ने सुनी हो, भाई गरुड़ पुराण आदि आप लोगों ने कथा सुनी है ना? कथा तो होती रहती है। तो भाई अजामिल की कथा तो सबने सुना होगा कि उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन संतों ने उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। और जब मरने का टाइम आया तो उसने, यमदूत आया तो उसने बेटा नारायण अपने बेटे को बुलाया था, लेकिन उसके बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन सत्य नारायण ने सुन लिया। तो यमदूत तो उसको लेने आए थे, जैसे ही नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा, बोले कि जाओ वो कोई मुझे पुकार रहा है, तो स्वयं नारायण के पार्षद आ गए अजामिल को लेने के लिए। यमदूतों ने मना किया, बोले अरे ये महान पापी, इसने कभी भजन नहीं किया। तो पार्षदों ने कहा अरे कोई बात नहीं, जीवन भर नाम नहीं लिया, लेकिन मरते समय तो ले रहा है ना, तो इसकी तो सदगति हो जाएगी। बोले अरे नहीं, उसने नारायण का नाम अपने बेटे का लिया था, उन नारायण का नहीं। तो पार्षदों ने कहा अरे उसका नाम नारायण तो अब पड़ा, लेकिन पुराने से सबसे पहले नारायण तो वही है ना। तो भाई भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे जैसे, लेकिन वो कल्याणकारी ही होगी। तो भाई ये पंच इंद्रिया जो हमारी आसक्ति के कारण है, हमारे पतन का कारण है, उसे हम सही मार्ग पे ला सकते हैं। कैसे? रूप। तो मैं अजामिल के बारे में बता रही थी। अजामिल जो पहले तो अजामिल ब्राह्मण था,
दर्शन पूजन आदि सब कुछ करता था। लेकिन एक दिन अजामिल नदी के पास जा रहा था तो उसने एक वैश्या को देख लिया और उसने वो वैश्या को देख करके वो कुमार गुलामी हो गया, मतलब गलत राह पे चल दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया या उस वैश्या के साथ रहते। देखो अजामिल की उनकी गिनती यहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन वो तो संत के घर संत आए थे, तो संतों की कृपा हुई कि अजामिल डर गया, नहीं तो अजामिल की अधोगति थी। तो देखो अजामिल कहाँ से फंसा? रूप के कारण। तो भाई ऐसे ही हमारे पांचों चीजें प्रबल है, हम भी फंसते हैं भाई। आजकल तो भाई साथ साथ में सबसे बड़ा कुसंग हमारे साथ ही चलता है, क्या? मोबाइल सबसे बड़ा कुसंग है। हम चाहे उसमें जो भी देख ले, कुछ भी देख ले। देखो अगर हम सत्संग में नहीं जुड़े रहेंगे ना, तो देखो एक प्रकार से मोबाइल जो है एक प्रकार से वो कुसंग है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे सत्संग बना सकते हो, क्योंकि भाई मोबाइल में अच्छी चीजें भी आती हैं और बुरी चीजें भी आती हैं। यदि आप सत्संग से बने हुए हो तो आप उसका सदुपयोग करोगे, यदि आप सत्संग में नहीं हो तो आप उसका गलत प्रयोग भी कर सकते हो। तो अपने इन पंच इंद्रियों को हम कैसे लगाए संसार में? रूप, अब ध्यान से समझना, 5 चीजें जो पतन के कारण है उनको सही मार्ग में कैसे लाया जाए, ये आसक्ति तो सब में है, तो ध्यान से समझना। पहला रूप, हम रूप में आ सकते हो, तो रूप किसका देखे? रूप देखो माता रानी का, रूप देखो ठाकुर जी का, उनको देख करके उनमें आसक्ति लगाओ। नयन भर देखो नंद कुमार, ठाकुर जी को उनकी रूप में आसक्ति लगाओ, तो यही आपके कल्याण का कारण बनेगा। पहला रूप, फिर उसके बाद रस। आपको बहुत अच्छा खाने का मन करता है तो भाई प्रसाद खाओ, अच्छा से अच्छा। भाई आपको खाने का मन है अच्छा, तो भाई पहले बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर प्रसाद खाओ। देखो भाई एक बात सब लोग ध्यान से समझ लो, श्री ठाकुर जी ने गीता में कहा है कि भूंजते थे त्वगम पापा ते पचन्त्यात् कारणम। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो व्यक्ति कुछ भी पाता है वो अन्न नहीं खाता, वो पाप खाता है, वो पाप खाता है। क्यों भाई? देखो श्रीमद् भागवत में भी जिस समय इस पृथ्वी का दोहन किसने किया था? पृथु जी महाराज ने। भगवान के 24 अवतार में एक पृथु जी महाराज है, उनसे माता पृथ्वी ने कहा था, जिस समय माता पृथ्वी को वेद राजा था, उन्होंने सारे पूजा पाठ करवाना बंद करवा दिया था और कहा कि मेरी पूजा करो। भगवान पृथ्वी के पिता थे वेद, बहुत दुष्ट थे, तो उन्होंने भगवान की पूजा यज्ञ हवन जब तक सब कुछ बंद करवा दिया था, कहा कि मेरी पूजा करो। तो अंत में ऋषियों ने उनको मरवाया और जिस समय यज्ञ जब तक भजन आदि बंद हो गया था, तो पृथ्वी माता ने अपने जो जितने वृक्ष अन्न ये सब जो है उन सबको भीतर समेट लिया था, कुछ नहीं था, बंजर थी पूरी। वृक्ष आदि ये सब गेहूं धान पौधे अभी कुछ नहीं थे, माता पृथ्वी ने सबको समेट लिया था। तो महाराज पृथु ने, भगवान पृथु ने माता पृथ्वी की स्तुति की, तो माता पृथ्वी से कहा कि आप अन्न को उगाओ। तो माता पृथ्वी ने कहा कि ये अन्न मैं मनुष्य के लिए नहीं उगाती। बोली क्यों? बोली ये अन्न, ये सब जो फल फूल पुष्प ये सब कुछ आदि है ना, वो सब मैं ठाकुर जी के लिए करती हूँ। वो मैं ठाकुर, जब वो हमारी ठाकुर जी को पवा करके तब पाए, उनको अर्पित करके तब स्वयं के कार्य में लगाए, तो मैं प्रसन्न रहूंगी। लेकिन यदि जो बिना ठाकुर जी को पवाए
स्वयं ही उसका ग्रहण करता है, समझो वो मुझे तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। माता पृथ्वी कहती है कि उससे मैं सदैव रुष्ट रहती हूँ। तो माता पृथ्वी खुद कहती है श्रीमद् भागवत में, और गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाई खेती आदि करते हुए कितने जीव जंतु मारे जाते हैं, उसमें पाप होता है ना। तो भाई जब हम ठाकुर जी के समक्ष रखते हैं तो वो एक प्रकार से प्रसादी बन जाती है। जिन पाप के कारण हमारी बुद्धि कुमार्गामी हो सकती है तो वो नहीं होगा। भाई बुद्धि को शुद्ध भजन भी तभी बन पाते, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी। भाई आजकल अभी देखो संत लोग को तो वो घर देख करके भिक्षा पाते हैं, ऐसे घर का जल पीते हैं जहाँ भजन होता है। वृंदावन में तो आज भी ऐसे कई सारे संत हैं जो देखते हैं जिस घर में बहुत भजन होता है उसी घर का जल पीते हैं, और संत लोग अपने साथ अपना जल लेकर के चलते हैं। और वृंदावन में तो कई सारे संत ऐसे भी है कि उन घर के जो लोग हैं उनके घर का दही चक्कर के बता देते हैं कि आपके घर में कितनी पवित्रता है, तभी वो आपके घर का अन्न ग्रहण करेंगे। तो भाई बिना भोग लगाए हम जो भी खा रहे हैं वो समझो पाप खा रहे हैं, वो हमारे योग्य नहीं है। और माता पृथ्वी भी रुष्ट होती है क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, ठाकुर जी के लिए है। पहले उनको अर्पित करो, फिर खूब अपने लिए खूब खाओ, खूब अच्छे से रहो। लेकिन भाई ये भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत लोग तो कह लेंगे कि लहसुन प्याज खाते हैं, लहसुन प्याज बहुत लोग। अब किसी को लहसुन प्याज छोड़ने के लिए कह दो कि भाई एक साइड ठाकुर जी को रख दिया जाए, एक साइड लहसुन प्याज, तो ज्यादातर लोग लहसुन प्याज ही चुनते हैं। हम लहसुन प्याज को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई भगवान को खाक पकड़ पाएंगे? भाई यदि भक्ति करनी है, देखो लहसुन प्याज खाने से पाप लगे या ना लगे, लेकिन वास्तव में ये ऐसी वस्तु है जिसे खाने से हमारे भीतर नेगेटिविटी आ सकती है, आती है, आ सकती है नहीं, आती है। क्योंकि भाई हम सबके चारों ओर एक एनर्जी टहलती रहती है, हम जैसा ग्रहण करते हैं वैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक वो एनर्जी हमारे भीतर आ जाती है। भाई देखो जो ठाकुर जी की प्रसादी पाते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, उनकी वाणी, उनका जीवन, उनका दिनचर्या देख लो कैसा है। वो जो मांस भक्षण करते हैं, इधर उधर की चीजें खाते हो, उनकी दिनचर्या देख लो। तो भाई ठाकुर जी को भी ऐसी वस्तु को देखो, ठाकुर जी को यदि आप भोग लगाने में पाओगे तो कई सारी जो वस्तु उनको नहीं खानी चाहिए वो उनसे अपने आप छूट जाएगी। भाई कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ऐसी वस्तु पाओ ही ना जो ठाकुर जी को प्रिय ना हो, जो माता रानी को प्रिय ना हो, वो ऐसी वस्तु पाओ ही मत। कहते हैं कि एक बात ध्यान से सुनो, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, स्वयं महादेव भी, स्वयं माता रानी, स्वयं हनुमान जी, गणेश जी, सब लोग बिना भोग लगाए कोई नहीं पाता। देखो एक बात मैं सबको समझा दूं, अगर यहाँ पे माता रानी को भोग भी लग रहा है ना तो पहले ठाकुर जी को चढ़ाओ, क्योंकि वो वैष्णवी है, कल मैंने बताया वैष्णवी है, वो भक्त है, वो बिना ठाकुर जी के प्रसादी का वो पाती नहीं है। महादेव को भोग लगाओ तब माता रानी को चढ़ाओ या ठाकुर जी को। महादेव एक बार कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी के सामने राम जी के पास हनुमान जी आए थे तो उस समय राम जी ने हनुमान जी को अपने हाथों से फल खिला रहे थे, तो हनुमान जी नहीं खा रहे थे, लक्ष्मण जी भी खिला रहे थे, शत्रुघ्न जी, भरत जी, सब लोग खिला, लेकिन हनुमान जी कुछ खा ही नहीं रहे थे। तो राम जी ने कहा अपने गुरु वशिष्ठ से कि ये हनुमान कुछ खा क्यों नहीं रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरे श्री राम, ये वैष्णव है, ये भक्त है, ये अमनिया नहीं पाते, बिना भोग लगाया हुआ नहीं पाते, एक बार आप खा करके तब इनको खिलाओ, तब ये पाएंगे। तो जैसे ही
श्री राम ने अपने मुख में वो फल लगाया, स्वयं खाया, तब हनुमान जी को दिया, श्री हनुमान जी ने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए भाई माता रानी हो, हनुमान जी हो, माँ इनको अमनिया नहीं पधराना चाहिए। पहले राम जी को, ठाकुर जी को भोग लगाओ, तब इनके समक्ष रखा जाए, नहीं तो ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैष्णव है। तो भाई स्वयं साक्षात जगत जननी मैया, स्वयं देवादिदेव महादेव हनुमान सब इसका पालन करते हैं, तो क्या हमको नहीं करना चाहिए? भाई उनका तो भजन हम तो खुद करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे तो चलना चाहिए ना हमें। तो क्या हम बता रहे थे? रूप देखना हो तो माता रानी के देखो, ठाकुर जी के देखो, और आपकी रस में आ सकती है तो बढ़िया से बढ़िया प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। भाई जो चीज ठाकुर जी को प्रिय नहीं वो हमको भी नहीं प्रिय। और गंध बड़ी है, ये सब परफ्यूम आदि इन सब के शौक नहीं, ठाकुर जी के चरणों के इत्र की सुगंधी लो। और स्पर्श किस चीज का? मंदिर के वातावरण का स्पर्श लो, सत्संग के वातावरण का स्पर्श लो, संत जनन के चरणों का स्पर्श लो। इन सब का स्पर्श जो है वो हमें सदमार्ग पे चलाएगा। और शब्द सुनना हो तो ये भाई आजकल के ऐसे ऐसे गाने निकले हैं, भगवान के ऊपर भी ऐसे ऐसे गीत निकल गए कि सुनने लायक नहीं है। महादेव के ऊपर, माता रानी के ऊपर आजकल भाई ऐसे भजन बन गए हैं कि भाई क्या करें। और इधर उधर के बॉलीवुड गाने, ये सब क्या क्या मिलता है इन सबको सुनकर के? हमारा चित्त व्यथित ही होता है और कुछ नहीं होता, बनता हमारा कुछ नहीं। अच्छा ये बॉलीवुड ने हम सबको दिया क्या? भाई सब अभी बोल दो तो कितने लोग विरोध भी करेंगे, भाई आपसे क्या, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। लेकिन वास्तव में हमने क्या दिया बॉलीवुड ने? हमको चरित्रहीनता ही प्रदान किया। भाई पहले के जमानों में जब ये सब नहीं था तो पहले के घर की बच्चियों के हाथ में पूजा की थाली होती थी, लेकिन जब से ये बॉलीवुड आया तब से आजकल की लड़कियों के हाथ में भी सिगरेट आ गई और बोतल आ गया, है कि नहीं? पहले की बच्चियों को देखो कैसे थे, पहले के बेटे श्री राम, उनके जैसा बेटा कौन था? पहले के भाई बेटे भी कितने अच्छे होते थे। लेकिन आजकल के ये सब जो बॉलीवुड फैल गया है ना, जब पिक्चर आ गई भाई ऐसे पिक्चर बन गए हैं कि भाई पिता और पुत्री एक साथ बैठ करके देख भी नहीं सकते। तो भाई उस मार्ग में चलो ही मत जिससे हमारा सिर नीचा हो। तो जितना हो सके भाई सत्संग में बने रहो, हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि भाई देखो वो लोग अपना जो करे सो करे, भाई समझाओ एक बार, बाकी आपकी स्वेच्छा है, आप समझो या ना समझो, वो अपना तो पतन करेंगे ही करेंगे, साथ में जो उनके साथ रहेगा उसका भी पतन होगा। एक शराबी हो उसके साथ उसका दूसरा मित्र हो, उसे भी शराबी बना देता है। लेकिन एक सत्संगी हो, एक भजनानंदी हो, उसके साथ रहो तो वो भी आपको भजन में ही लगा देगा। और वास्तव में अब आप अपना अनुभव बताइए, 2 दिन से आप कथा में बैठे हुए हैं, आपको कैसा लगता है? मतलब हृदय में एक शांति सी, मतलब कुछ एक अलग आनंद होता है। देखो एक आपको बात बता दूं, सुख, ये सब जो सांसारिक चीजें होती हैं उसमें हमको सुख मिलता है, और ये जो ठाकुर जी माता रानी की भक्ति है उसमें हमें आनंद मिलता है। बहुत लोग सुख और आनंद को एक ही लेते हैं। सुख आनंद में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। बहुत लोग बढ़िया रसगुल्ला खा लेंगे, कुछ अच्छा खा लेंगे, आनंद आ गया, मतलब इतना आनंद को सस्ता समझ लिया है। देखो सुख का उल्टा दुख, लेकिन आनंद का उल्टा क्या है?
आनंद का उल्टा होता ही नहीं है। आनंद बस आनंद ही है। सुख कैसा? आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सुख किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं? आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपको भूख भी जोर की लगी है, मैंने आपके सामने रसगुल्ला धर दिया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया। अब एक बात ये बताओ, आपको जोर की भूख लगी थी और आपको रसगुल्ला पसंद भी है और मैंने आपको रसगुल्ला खिलाया, तो भाई जो स्वाद पहले रसगुल्ले में आया वो दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में उससे भी कम, चौथे में उससे भी ज्यादा, भाई ज्यादा से ज्यादा 5 खा लोगे। उसके बाद उसे देख करके भी घृणा महसूस होगा और दूसरा भी खाएगा ना, दूसरा कोई कैसे खा रहे हो, क्योंकि हम खुद उब चुके हैं। देखो यहाँ पे घट रहा है, ये सुख है। हमको रसगुल्ला खाने में सुख मिलता था ना, लेकिन ये देखो उतर रहा है। पहले सुख प्राप्त, फिर दूसरे रसगुल्ले खाए तो उससे नीचे, तीसरा तो उससे नीचे, चौथा उससे नीचे, 5वें में उसे देख करके घृणा होने लगती है। वास्तव में यदि सुख भी अगर ज्यादा होने लगे ना तो हम उससे उब जाएंगे। आपको बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहना पसंद है, मैं आपको लेकर के जाऊँ मान लो 7 स्टार होटल में, आपके लिए सारी सुविधाएं, अच्छे बढ़िया खाने के लिए मिल रहा है, बढ़िया से बेड है, सोने के लिए है, सब कुछ है, और मैं आपको उसी कमरे में लॉक करके चली जाऊँ। आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक उस रूम में रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस फिर वो जाकर कहो तो मुझे निकालो। देखो वहाँ पे घट, पहले तो आप कहोगे अरे मुझे 7 स्टार होटल जाना है, 5 स्टार, लेकिन मैं ले जाऊँ वहीं पे, आपको लॉक कर दूँ, बंद कर दूँ उसी कमरे में, तो आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो घट जाएगा, वो सुख है, वो उतरते क्रम में है। लेकिन यदि आप सबसे पूछा जाए, पहले दिन कथा में आए थे तो प्रसन्नता हुई, दूसरे दिन में और प्रसन्नता हुई। देखो यहाँ पे भक्ति बढ़ते हुए क्रम में होती है। शुरुआत में व्यक्ति भक्ति करता है तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत, धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ती है, पौधा से वृक्ष का रूप लेता है। तो भाई आनंद जो है वो बढ़ते क्रम में होता है। तो अच्छा, मैं ये सुख और आनंद का वर्णन किस बात के लिए किया? चलो दिमाग में, मैंने कहा था बीच में मैं पूछूं किस लिए मैंने वर्णन किया कि सुख और आनंद में अंतर होता है, क्या चीज के बारे में बता रहे, मैं भी भूल गई, आप बताओ। तो चलो कोई बात नहीं, यही समझ लो, यही से सुख और आनंद में अंतर होता है। तो ये जो भक्ति मार्ग है, ये सत्संग मार्ग जो है, उसमें हमारा फायदा है, नुकसान नहीं है। तो मैं ये आप सबसे ये पूछ रही थी कि जब से आप आ रहे हो, कथा में सुख नहीं आनंद मिलता है, और ये बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं। दिन पे दिन हमारा आनंद बढ़ता जा रहा है। तो भाई ये जो हम अपनी इन 5 इंद्रियों को संसार में फंसाए रखे हैं, उनको संसार से हटा करके मोड़ कर दो, ठाकुर जी की ओर, माता रानी की ओर, महादेव की ओर उसे अग्रसित कर दिया जाए। तो वैसे ही हमारे जो पतन का कारण था यही, वो हमारे कल्याण का कारण बन जाएगा। तो भाई कौन कौन अपना कल्याण चाहता है? तो भाई आज से मोड़ हो जाएगा ठाकुर जी। भाई देखो सबको, लेकिन आसक्ति हो इनके रूप में। प्रसाद खाओ ठाकुर जी पे भोग लगाया हुआ। भाई देखो वैष्णव जो होता है वो कुछ भी पाता है बिना भोग लगाए नहीं। जाते से आप बाहर जा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें खाओ, भाई अच्छी वस्तुओं जो खाने लायक हो, खा रहे हो तो भाई तुलसी सबको पहननी चाहिए, जो लहसुन प्याज ना खाता हो। भाई ऐसा चीज मैं तो कह रही हूँ, क्यों खाना है जो ठाकुर जी को, माता रानी को प्रिय नहीं, जिसे वो देखना नहीं चाहते, उसे हम क्यों खा रहे हैं? तो भाई यदि आपको भोग भी लगाना है, आप रास्ते में हो तो भाई गले में तुलसी पहन लो, और जो वस्तु खा रहे हो उसका स्पर्श करके ठाकुर जी का ध्यान करके पा लो,
सोई वो जो आपको कुमारगामी लगाने वाला वो वस्तु था, मतलब बिना भोग लगाए पाओगे तो वो पाप ही हुआ ना। जैसे ही आपने भोग लगा के पाया ऐसे ही आप हमेशा सही मार्ग पे चलोगे। तो भाई हमें अपने समस्त इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में ही लगाना चाहिए। ये तो भाई एक प्रकार से 5 बाह्य रूप था। वैसे हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? 10 होती हैं। वास्तव में ये तो बाहरी रूप था। 10 इंद्रियां होती हैं। ये पांच कर्मेंद्रियां थी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां थी और 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। देखो 10 होती हैं। 5 पहले ज्ञानेंद्रियां, पहला आंख, नाक, कान, मुंह, ये जीभा और कितना हो गया? 3 हो गया। चौथा कान और 5वां स्पर्श। ये 5 कर्मे ज्ञानेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियां मतलब जिससे हमें ज्ञान होता है। आंख से हमें ज्ञान हो रहा है ना कि ये लाल कलर का कपड़ा है कि पीला कलर का, ज्ञान हो रहा है ना। नाक से हमें पता चल रहा है ना कि ये गंध है कि सुगंध है। कानों से भी हमें ज्ञान हो रहा है ना कि ये अच्छा भजन बज रहा है, ये खराब गाना बज रहा है, ज्ञान हो रहा है। जीवा से भी पता चल रहा है नमक कम है कि ज्यादा, ज्ञान हो रहा है। स्पर्श से भी पता चलता है कि ठंड है कि गर्मी है। तो ये हमें ज्ञान कराती है। और 5 कर्मेंद्रियां होती है। हाथ, पैर, मुख जिससे हम बोलते हैं, और 2 गुप्तेंद्रियां। तो भाई इन सबको ठाकुर जी के भजन में लगाओ। हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो, पैरों से ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करो, संतों की सेवा के लिए करो। भाई अगर आप अब कोई कहे कि हमसे ये नहीं हो पाता, ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाता, तो भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, आपके घर में जो भी व्यक्ति है, आप नहीं कर पा रहे हो इतना कुछ, लेकिन आप एक काम करो, आपके घर में जितने व्यक्ति हैं, आपके पति है तो उनमें नारायण देखो और ये सोचो कि ये साक्षात नारायण को खिला रही हूँ, उनके पैर दबा रही हूँ। बच्चे का कर रही हूँ, उनमें भी बाल गोपाल को देखो। सासू माँ की सेवा कर रही हूँ, उनमें भी माता रानी को देखो। देखो हर व्यक्ति में भगवान को देखना चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं यदि हम ऐसे भी अपने घर में लोगों की अगर सेवा करेंगे तो वो भी हमारा भजन ही कहलाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं विधा से हमको भजन में लगना चाहिए, क्योंकि आजकल आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि सत्संग से क्या होता है और कुसंग से क्या होता है। और भाई खुद भी अपने आप का भी निर्माण ऐसा करो कि भाई जिसके साथ आप बैठो, आप भक्ति करते हो, तो आपके साथ जो बैठे उसको भी भक्ति मार्ग पे लगाओ। बहुत लोग कहते हैं अब क्या करूं, सुनता ही नहीं। अच्छा आप ये बताओ, एक शराबी के साथ एक अच्छा व्यक्ति बैठे, क्या वो शराबी नहीं बन जाएगा? धीरे धीरे वो शराबी का थोड़ा सा पी के एक दिन पीता है, धीरे धीरे उसकी भी लत लग जाती है। तो भाई कुसंगी सत्संगी एक साधारण व्यक्ति को कुसंगी बना सकता है, तो क्या हम सत्संगी किसी साधारण व्यक्ति को सत्संगी नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो भाई हमको सत्संग रहना चाहिए, ठाकुर जी का भजन, क्योंकि भाई कल उसी दिन मैंने बताया पहले दिन कि भाई जो हम भी खाते हैं, कुत्ते भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी हंसते हैं, वो भी हंसते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, सारी क्रिया एक जैसी होती है। एक भक्ति ही है जो मानव को मानव बनाए रखती है, नहीं तो हम में और जानवर में अंतर क्या? तो यही भाई भजन एक बहुत प्यारा भाव है। तो बहुत प्यारा भाव है। हरि का भजन करो
का भजन करो हरि है हरि का भजन करो हरि है हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला हरि के भजन बीरा हरि के भजन बीरा नहीं है गुजारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा जय हो एक-एक शब्द को ध्यान से सुनना। हरि के भजन से क्या होगा, माता रानी के भजन से क्या होगा। हरि नाम से तेरा पाप कटेगा। हरि नाम से तेरा पाप कटेगा। हरि नाम से तेरा
सबसे बड़ा भजन केवल घंटी घुमाने कोई भजन नहीं कहते, भजन कई प्रकार के हैं, तो ध्यान से सुनना इस पंक्ति में।
जीवन में, वो क्या है? ठाकुर जी और माता रानी का भजन ही है। तो भाई माता रानी का कौन सा स्वरूप है? चंद्रघंटा। ये जो चंद्रघंटा है, अब भाई इतनी देर से कल से परसों से हम ठाकुर जी में ही चल रहे, अपने माता रानी के भी कुछ महात्मा का वर्णन कर दे, क्योंकि अभी हमने तो देवी भागवत छुआ भी नहीं है। तो भाई चंद्रघंटा आज उनका जो स्वरूप है, माता चंद्रघंटा कैसी है? ये इनके मस्तक पे जो अर्धचंद्र है और माता सिंह पे सवार रहती है चंद्रघंटा में, और माता चंद्रघंटा की 10 भुजा होती है और उनके 10 भुजाओं में कमंडल, माला, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि माला, ये सब उनके हस्त में रहते हैं माता चंद्रघंटा के। और माता चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है? दूध या दूध से बनी सामग्री माता चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। और माता चंद्रघंटा जो है, इनके भजन से हमें क्या मिलता है? ये हमें प्रेम प्रदान करती है। इनका ये जो स्वरूप है ना चंद्रघंटा, एक प्रकार से भजन की क्रिया, जैसे मैंने उस दिन कहा था, ये जितनी 9 माता है, 9 स्वरूप है माता रानी के, वो सब नवधा भक्ति है। पहला शैलपुत्री, वो श्रवण भक्ति की आचार्य है, वो हमें श्रवण भक्ति में प्रबल करते हैं। कल ब्रह्मचारिणी थे, वो श्रवणम कीर्तन यानी भगवान नाम में हमको दृढ़ता प्रदान करती है, गुरु निष्ठा, गोविंद निष्ठा हमको प्रदान करती है। और आज माता चंद्रघंटा जो है, तीसरी भक्ति कौन सी है? भक्ति, तीसरी भक्ति अभी मैंने बोला, स्मरण भक्ति बोला था, परसों बोला था, तो भाई याद रखना कभी जरूरी नहीं है, कुछ दिन पहले का भी पूछ सकती हूँ। तो स्मरण भक्ति की आचार्य है, ये हमको स्मरण प्रदान करती है, भजन की क्रिया को सब एक प्रकार से और निष्ठा प्रदान करती है कि हम अडिग ना हो। हम अपने देखो जीवन में भी थोड़ा सा भी कष्ट आने लगे तो सबसे पहले कुछ छूटे या ना छूटे, भक्ति पहले छूटती है। भाई हम आपसे ये पूछें, स्कूल जाओगे, यदि आपको अगले कक्षा में प्रवेश करना है तो परीक्षा देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा ना। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि भजन की कक्षा में आप आगे जब बढ़ना चाहते हो तो बिना परीक्षा में कैसे होगा? नहीं होगा। तो भाई ठाकुर जी माता रानी के शरण में रहो और उनसे यही प्रार्थना करो। माता रानी के समक्ष सब लोग आ रहे हैं, कोई कुछ मन्नत मांग रहा है, कोई कुछ। देखो भाई पहले भक्ति में मन्नत ये चीज नहीं होती। अगर आपको निस्वार्थ भक्त बनना हो तो भाई निष्काम भक्ति ही हमको रहना चाहिए। जब देखो मुंह उठाए दिन भर मांगने आ जाते हैं माता रानी से, फिर माता रानी मेरे बहू के बेटा नहीं हो रहा है दे दो, मेरे घर में मेरा व्यापार नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा है, मेरा बेटा पेपर में फेल हो जाता है। अरे भाई माता रानी क्या करेंगे? हम एक लिस्ट सी बढ़ाते हैं कि भाई ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो। अच्छा आप ये बताओ, अभी जैसे हमारे घर में कोई रोज हमसे मांगने के लिए आ जाए, हमको अच्छा लगेगा? भाई वो पूरा करती और समर्थ भी है पूरा करने में, लेकिन फिर भी हमको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो मुझसे प्रेम कर रहा है ना, बहुत मीठी मीठी बातें बोल रहा है, वो भी स्वार्थ है, क्योंकि इससे मेरा स्वार्थ है, इसलिए वो मुझसे जुड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं जुड़ा रहता। तो क्या माता रानी को बुरा नहीं लगता होगा कि जब देखो ये कभी देखो दर्शन करने तो हम आते हैं माता रानी के, मांगने के लिए लेकिन केवल आते हैं। अच्छा कभी माता रानी के दर्शन करने आए, कभी ये पूछा कि माता रानी आप कैसी हैं?
कभी उनके हाल चाल पूछे, कुछ खाया पिया। भाई एक अपना सा महसूस होता है ना, कहीं हम जाते हैं तो रिश्तेदार में जाते हैं, फोन में भी हाँ कैसे हो, खाया पिया, एक अच्छा लगता है ना मन को कि हाँ चलो मेरे लिए पूछा। लेकिन माता रानी बेचारी बैठे हो, किसी ने पूछा ही नहीं। भाई उनसे एक अपनत्व बढ़ाओ, उनसे एक संबंध स्थापित करो। तो भक्ति में कभी भी स्वार्थ तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे हम भक्ति को क्या बना रखा है, जैसे एटीएम मशीन समझ रखा है। जैसे एटीएम में कार्ड डालो, स्wipe करो, पैसा निकाल लो। ऐसे ही भक्ति में भी हम लोगों ने समझ लिया है कि थोड़ी सी माला करो, उसके बदले में मांग लो। और मन्नत भी ऐसी चीज होती है, एक गाना भी है ना, माता रानी के दिनों में गाया जाता है, माँ मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगी। सुना है ना सब लोगों ने, मतलब नहीं पूरा करेंगे तो नहीं बांटूंगी। आपको लग रहा है कि ये निस्वार्थ भक्ति है? मतलब मुरादे पूरी हुई तभी लड्डू मिलेगा माता रानी को, तभी हलवा मिलेगा, नहीं तो बैठी रहो। तो इसमें स्वार्थ है कि नहीं? हमारे साथ ऐसा कोई करे, हमको प्रिय लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या उनको प्रिय लगेगा? वो हमारी माँ है, उनको हम उनके बच्चे हैं, हम बच्चे होकर के उनसे ही स्वार्थ दिखा रहे हैं। वो तो हम पे निस्वार्थ प्रेम बरसा रही है। ये आज आपको कथा भी सुनने का मौका मिल रहा है ना, ये एक एक क्षण जो आपके यहाँ पे बीत रहे हैं ना, आपको नहीं पता कि इसका मूल्य क्या है। वो हमारे साथ निस्वार्थ प्रेम उनसे करती है, लेकिन हम उनके सामने स्वार्थ ही प्रस्तुत करते हैं। तो भक्ति ऐसी हो, न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। भाव याद दिला दिया भाव। बहुत प्यारा भाव है। अब भाई अब आ गया तो फिर गा ही लेते हैं। देखो ये कोई मैं गा नहीं रही हूँ कि आपको नचाने के लिए गा रही हूँ, आपको बढ़िया प्रसन्न रहो। अब सब लोग इधर उधर नहीं, तो भाई भक्ति ये जो मैं अब गाने वाला हूँ पद है, तो भाई इसके एक एक पंक्ति को समझना, इसमें निस्वार्थ भक्ति विराजमान है।